नमस्कार। आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ में ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपने शुरू किया है देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मानसिक प्रताड़ना जो सबसे ज़्यादा डाइवोर्स के जो केसेस कोर्ट में आते हैं सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो क्रुएलिटी में होते हैं। शारीरिक और मानसिक जो हिंसा होती है, प्रताड़ना होती है, उसे आधार बना करके किया जाता है तलाक। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि शारीरिक प्रताड़ना तो समझ में आती है। अगर मान लीजिए मैंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की या किसी के भी साथ मारपीट करता हूँ तो वो आसानी से दिख सकती है, क्योंकि जो बॉडली इंजरीज हैं, जो शरीर में घाव हैं, जो नुकसान हुआ है, जो डैमेजेस हुए, वो सामने दिख जाते हैं। लेकिन मानसिक कैसे दिखेगा? अगर आपने किसी को मानसिक क्षति पहुंचाई है और इस तरीके से पहुंचाई है कि वो बहुत ग्रेवियस इन नेचर है, बहुत भारी क्षति है वो मानसिक तौर पर, तो आप उसे क्या समझेंगे और कैसे समझेंगे और कोर्ट के सामने कैसे आप साबित करेंगे कि मानसिक क्षति हुई है? इससे बनाया जाता है तलाक का आधार। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आखिर क्या होगा मानसिक तलाक का आधार। यदि मानसिक तौर पर अपनी पत्नी को या अपने पति को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाए, इतना ज़्यादा परेशान किया जाए कि वो मेंटली अनस्टेबल हो जाए, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, तो मानसिक प्रताड़ना का आधार इसे समझ सकते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस कोर्ट में आते हैं। आसान शब्दों में यदि हम समझें तो मानसिक प्रताड़ना एक ऐसी प्रताड़ना है जहां पर दोनों जो स्पाउस है एक दूसरे के साथ फिर रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि अब दोनों के बीच में इतनी ज्यादा अनबन और मानसिक प्रताड़ना बढ़ गई है कि एक दूसरे के साथ ही नहीं रह सकते। अगर रहें तो वो या कि अपनी या एक दूसरे की जान के ऊपर खतरा बन सकते हैं। आप इसे समझ सकते हैं, मतलब इट इज अ पॉसिबिलिटी टू कंटिन्यू द मैरिटल रिलेशनशिप एज एन हस्बैंड वाइफ एंड दैट इज इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू। वो अब संभव नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो डिग्री ऑफ टॉलरेंस होती है, मतलब बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। हो सकता है मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता हो, मेरा स्वभाव है। हो सकता है मुझे बड़ी से बड़ी बातों में भी गुस्सा नहीं आता हो, मेरा जो पेशेंस लेवल है, जो मेरा धैर्य है, वो बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसा जो टॉलरेंस होता है, जो डिग्री ऑफ टॉलरेंस है, वो हर एक कपल या हर एक रिलेशनशिप में अलग अलग नापा जाता है। तो इसके लिए अब कोर्ट में आप कैसे साबित करेंगे कि भाई किसी व्यक्ति का या किसी पर्सन का या हस्बैंड का या वाइफ का डिग्री ऑफ टॉलरेंस कैसा है? इसके लिए कोर्ट हमेशा एक चीज ध्यान में रखती है। सबसे पहला तो ये कि आपका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड इन द सेंस आपका जो एजुकेशन लेवल है, आपने पढ़ाई कितनी की हुई है, आप किस कंपनी में किस स्तर पर जॉब कर रहे हैं, आपका जो फैमिली स्टेटस है, आपका जो लिविंग स्टेटस है वो कैसा है, सोसाइटी में आपका रुतबा कैसा है। इसके साथ में और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे कोर्ट ध्यान में रख करके मेंटल क्रुएलिटी को जज करती है, देखती है कि आखिर इसे प्रताड़ना का आधार बनाया जा सकता है या नहीं। दूसरी बात ये, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, इस अमाउंट का होना चाहिए क्रुएलिटी, मानसिक प्रताड़ना, जहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे की जान के ऊपर खतरा बन जाए या दोनों की जो रिश्ता है वो कंटिन्यू ही नहीं हो सकता, हम ऐसा समझ सके। मतलब जो नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है उसे आप कंक्लूड नहीं करोगे। नॉर्मल वियर एंड टीयर का मतलब ये है कि किचन है और आपके रसोई में बर्तन की खड़खड़ाहट की आवाज़ तो आती है, ऐसे हर रिश्ते में थोड़ी बहुत खटपट तो होती है। आप इसे वियर एंड टीयर नॉर्मली कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल वियर एंड टीयर, छोटा मोटा टूट फूट। लेकिन अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर है, ये ऐसा है जहां पर पति अपनी पत्नी के खिलाफ इतनी सारी मैलिशियस फॉल्स एलिगेशन एक्विजिशन करता है, इतने सारे आरोप लगाता है, यहाँ वहाँ हर डिपार्टमेंट जहाँ वो जॉब करती है, काम करती है, या पति जहाँ काम करता है, जॉब करता है, वहाँ पर अनेकों झूठी झूठी शिकायतें यदि की जाएं और जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली जाए, उसकी सोसाइटी में, समाज में टर्निश हो जाए, रेपुटेशन खराब हो जाए, या पति की या पत्नी की, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल वियर एंड टीयर, ये उससे ज्यादा है। तो दैट अमाउंट्स टू मेंटल क्रुएलिटी। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और अगर ऐसा है तो इट इज टू बी कंसीडर्ड एज अ ग्राउंड ऑफ मैरिज डिसोल्यूशन, मतलब शादी को खत्म करने का ये एक आधार बन जाता है। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेंटल क्रुएलिटी के ऊपर हमने बात की। इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का रेलिवेंट जजमेंट है, महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पति ने किया और क्या पत्नी ने किया और कोर्ट ने कंसीडर किया कि हाँ ये मानसिक प्रताड़ना है और इसे तलाक का आधार समझा जाएगा। शुरुआत आपने अशोक पांडे के साथ की थी। ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ आप जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। इसी प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते, आप तक पहुंचते रहेंगे। बात करना चाहते हैं किसी परेशानी के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं बात। ध्यान रखें अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में।